गांव में सुबह की हल्की धूप फैली थी, लेकिन आरव के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टरों की टीम आई थी। समर हर दवा और रिपोर्ट का ध्यान रख रहा था। माँ बिस्तर पर थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में हल्की सी चमक बाकी थी। डॉक्टर ने समर से कहा, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब माँ को ज्यादा तकलीफ न दीजिए। उन्हें बस सुकून चाहिए। ये सुनकर समर की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर आकर बरामदे में बैठ गया। दोनों हाथों से सिर पकड़कर रो पड़ा। आरव पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, हिम्मत रखो। माँ को हमारी मजबूती चाहिए, कमजोरी नहीं। माँ की तबीयत अब पहले से और बिगड़ चुकी थी। कभी कभी वो आरव को पहचानती, कभी समर को देख मुस्कुराने की कोशिश करती। समर बेटा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरा चेहरा अब ममता से भरा है। मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, मैंने बहुत गलती की। दौलत के पीछे भागते भागते आपसे दूर हो गया, लेकिन अब सब छोड़ दूंगा। बस आप ठीक हो जाओ। बेटा, जिंदगी किसी की नहीं रुकती, पर अगर तू अब इंसानियत का रास्ता पकड़ ले तो मैं आंख बंद करके भी सुकून से जाऊंगी। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ की सांसें अब धीरे धीरे थमने लगी थी। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे वक्त भी रुक गया हो। रात के लगभग 2 बजे माँ ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। आरव, अब तू समर का सहारा बनना, और समर, तू आरव का साया बनना। अब मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, बस थोड़ा आराम चाहिए। और फिर माँ की आंखें बंद हो गई। आरव ने जोर से आवाज लगाई, माँ, माँ, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। समर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, एक बार आंख खोलो ना। मैं बदल गया हूँ माँ, मैं पहले वाला नहीं हूँ। गांव के लोग भी घर के बाहर जमा हो गए। हर तरफ सन्नाटा, बस सिसकियों की आवाजें। आरव माँ के पास बैठा रहा, हाथों से उनका माथा सहलाता हुआ। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस गहरा दर्द और अपनापन था। सुबह की किरणें जैसे माँ की आत्मा को विदाई देने आई हों। आरव और समर ने मिलकर माँ की चिता सजाई। गांव के लोग भी उनके साथ खड़े थे। जब अग्नि दी गई तो दोनों भाइयों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ की यादों के साथ दोनों के दिलों में एक गहरा खालीपन बस गया। समर ने कहा, भाई, मैंने बहुत देर कर दी। अगर मैं पहले लौट आता तो शायद माँ आज हमारे बीच होती। नहीं समर, माँ तो हमेशा हमारे साथ हैं। वो हर उस जगह होंगी जहाँ हम सच्चाई और भलाई से काम करेंगे। माँ के जाने के बाद घर का हर कोना सूना लगने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें, उनका पुराना बिस्तर, रसोई की खुशबू, सब कुछ जैसे अब बस यादों में लह गया था। एक शाम दोनों भाई छत पर बैठे थे। हवा चल रही थी और सूरज ढल रहा था। आरव ने कहा, भाई, माँ चली गईं, लेकिन उन्होंने जो बातें सिखाई हैं वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हाँ आरव, अब मुझे समझ आया है कि असली अमीरी क्या होती है। मैं अब शहर नहीं लौटूंगा। मैं यहीं रहकर गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यही तो माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम एक साथ रहें और दूसरों के काम आएं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि माँ की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा भावुक किया। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका एक लाइक और कमेंट हमें अगला एपिसोड लिखने की हिम्मत देता है।